अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं जनाब एक बेहतरीन या ज़बरदस्त वीडियो जो कि आजकल ट्रेंडिंग है, और वो है हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन दराज। दराज इसका बिगेस्ट जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके ऊपर बेताशा बिज़नेस जो है वो हो रहा है, और हर बंदा चाहता है कि वो अपना बिज़नेस जो है वो ऑनलाइन करे। तो ये एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। तो हम इसके लिए जो है आज आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में चले जाएं, ठीक है, और दराज का जो पेज है ये आपके सामने, इसका एड्रेस है ये लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। तो इसको आपने जो है वो क्लिक कर लेना है। दराज की मेन वेबसाइट जो है वो आपने ओपन कर लेनी है। तो ये वेबसाइट उनकी ओपन हो गई है, आपके सामने नज़र भी आ रहा है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पर आपको टैब नज़र आ रहा है सेल ऑन दराज, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जिस वक्त आप क्लिक कर लेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और उसके बाद एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ये नया पेज ओपन हो चुका है। इसको नीचे अगर मैं ले जाऊं तो आपके सामने बेताशा इन्फॉर्मेशन है जो कि दराज पर अपना स्टोर ओपन करने वालों के लिए आप उसको छोड़ दें। अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन बना हुआ है तो लॉगिन हेयर पे क्लिक करें, वरना स्टार्ट सेलिंग पे करें। हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ तो हम स्टार्ट सेलिंग के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। जिस वक्त आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम टेक करेगा, और उसके बाद नए पेज पर आ जाएगा। यहाँ पर ये आपको 4 ऑप्शन जो है वो देगा। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दराज मॉल सेलर, वो लोग जिनका अपना ब्रांड है, रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, उन लोगों ने जो है वो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना NTN वगैरह दे के अपने आप को रजिस्टर करवाना है। ऐसे सेलर जिनकी कोई शॉप है फिज़िकल, या ऐसे सेलर जिनकी शॉप फिज़िकल नहीं भी है, सिंपल अपना जो है वो बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके कोई NTN नंबर नहीं है, वो यहाँ पर अपना लॉगिन करेंगे लोकल सेलर पर। अगर ग्लोबल सेलर की बात करते हैं, वो जो अब्रॉड है यानी कि पाकिस्तान से बाहर है, जैसे चाइना, मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश, तो वो लोग इसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। इसी तरीके से डिजिटल सहूलत, जो मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज होती हैं, जैसे आपके पास ईजी पैसा है, जैज़ वगैरह, ये लोग जो हैं ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनको यहाँ पर आपको डिजिटल गुड्स सेलर्स के ऊपर जो क्लिक करना है। इसी तरीके से विंडोज़ वगैरह सेल होती है, इसके जो सॉफ्टवेयर जिनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है प्रोडक्ट की, आप सर्विसेज की सूरत में दे रहे होते हैं, सॉफ्ट सूरत में दे रहे होते हैं, तो वो फिर डिजिटल सहूलत पे क्लिक करते हैं। हम एक लोकल सेलर हैं तो हम यहाँ पर साइन अप एज ए लोकल सेलर के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं। हमसे वेरिफिकेशन लेगा, हम इसे येस कर देंगे। येस करने के बाद यहाँ पर जो है हमारा पेज नया जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमने याद रखना कि हमने बिज़नेस को क्लिक नहीं करना, हमने यहाँ पर इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करना है। पाकिस्तान की कंट्री हमने पहले ही सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर देंगे, और मोबाइल नंबर देने के बाद इसको स्लाइड को जो है वो हम वेरीफाई जो है वो कर देंगे। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो है वो इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद मैं इसको जो है वो चेक भी कर दूँगा, टर्म्स एंड कंडीशन को, और साइन अप के ऊपर जो है वो मैं क्लिक जो है वो कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करता हूँ, साइन अप करता हूँ। मोबाइल नंबर मैंने इंटर कर लिया है। ये मैं इसको स्लाइड को जो है ये मैं करता हूँ राइट साइड, ताकि पता लग जाए कि ये बॉट नहीं है। स्लाइड वेरीफाई हो गया है, ठीक है जी। अब हम इसके बाद जो है वो अपनी बाकी चीज़ें जो यहाँ पर जो है वो पुटअप करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है पासवर्ड देंगे, उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देंगे। ये ईमेल रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके नाम पर जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी से ही आप अपने दराज सेलर सेंटर के अंदर जो है वो लॉगिन होंगे। इसके बाद स्टोर का नेम होगा। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है, किसी ने आपको रेफ़र किया हुआ है, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर नहीं है तो जस्ट आई हैव रीड करें, और उसके बाद आप इसको सबमिट जो है वो कर दें। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी मैं पुटअप करता हूँ, और पुटअप करने के बाद इसको जो है मैं सबमिट जो है वो कर देता हूँ। तमाम इन्फॉर्मेशन जो वो हमने इसमें फीड कर दी हैं, और जो नंबर हमने अपना मोबाइल फीड किया तो उसके ऊपर एक कोड जो है वो मिलता है, वो आपने यहाँ पर स्लाइड टू वेरीफाई वाले में एंटर कर देना है, और उसके बाद आपने इसको साइन अप कर देना है। जिस वक्त आप साइन अप करेंगे ये थोड़ा सा टाइम टेक करेगा, और उसके बाद सक्सेस का मैसेज देने के बाद न्यू पेज के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब ये यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जा रहा है आपके सेलर सेंटर में। जी हाँ, ये आपका सेलर सेंटर का पेज है। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने फीड करनी है वो तमाम इंफॉर्मेशन अब सेलर सेंटर के अंदर फीड होगी। यहाँ पर आपने वही ईमेल एड्रेस देना है जो आपने पहले अभी अकाउंट बनाते हुए यूज़ किया था, और यहाँ पर आपने वही पासवर्ड देना है जो आपने अभी यूज़ किया है। तो हम यहाँ पर ईमेल देते हैं, अपना पासवर्ड देते हैं, और पासवर्ड देने के बाद इसको साइन अप जो है वो करते हैं। पासवर्ड और ईमेल हमने एड्रेस दे दिया, और अब हम इसे साइन अप करते हैं। जिस वक्त हम साइन अप करेंगे थोड़ा सा टाइम टेक करेगा, और उसके बाद न्यू पेज के ऊपर जो है वो हमें ले जाएगा। अभी हमने जस्ट सिंपल इन्फॉर्मेशन जो है वो दी है, अभी हमने कंप्लीट अपने जो है वो प्रोसेसेस नहीं किए हैं। तो ये पेज आपके सामने खुलेगा, और ये देखें
यहाँ पर स्टार्ट टू सेल के ऊपर मैनेज एड्रेस बुक आ रहा है, फिर उसके बाद वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन आ रही है, फिर उसके बाद फिल इन बैंक इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर पैकेजिंग है, और उसके बाद अपलोड यूर SKU है। ये आपका मेन पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी शॉप का नेम है वो भी आ रहा है। तो हमने मैनेज जो एड्रेस किया इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है। ये टू डू लिस्ट होती है जो कि आपने 1 बाय 1 फिल करनी होती है। अगर आप ये फिलअप नहीं करेंगे तो आप किसी भी किस्म के आगे जो है वो प्रोसेस फर्दर नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। अब ये आपका एड्रेस बुक आ गया है। यहाँ पर आपने तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो फीड करनी है। यहाँ पर आपका बिज़नेस एड्रेस आएगा। ये वो एड्रेस होगा जिससे आप अपने बिज़नेस को रन कर रहे हैं। यहाँ आपकी कंट्री आ जाएगी पाकिस्तान, उसके बाद स्टेट जैसे कि पंजाब, KPK, सिंध या बलूचिस्तान, उसके बाद एरिया ओपन हो जाएगा। ये उस वक्त ओपन होगा जब मैं यहाँ पर अपना सूबे का जिक्र करूँगा। इसी तरीके से लोकेशन भी यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपका सेम एड्रेस आप यूज़ कर रहे हैं अपने वेयर हाउस के लिए या रिटर्न जो पार्सल अगर आपके रिटर्न होते हैं तो उसके लिए आपने सेम एड्रेस जो है वो करना है। तो लाजमी नहीं है कि आप एक ही जैसे अपना एड्रेस रखें। अगर आप न्यू एड्रेसेस इसमें ऐड अप करना चाहते हैं तो यहाँ पर एड्रेस दूसरे भी ऐड कर सकते हैं। उम्मन लोगों का सेम एड्रेस होता है जहाँ से वो बिज़नेस रन कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको सेम एड्रेस रखें तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ से जो है वो चेंज भी कर सकते हैं अनचेक करके। तो मैं यहाँ पर जो है वो डाटा फीड करूँगा और एड्रेस फीड करने के बाद कंट्री वगैरह ये डालने के बाद इसको सबमिट कर दूँगा ताकि ये नेक्स्ट फेज़ में जो है वो जा सके। तो मैं यहाँ पर डाटा फीड करना शुरू करता हूँ। ले जी, एड्रेस मैंने अपना फीड कर लिया और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हम एड्रेस जो है वो वेयर हाउस रिटर्न एड्रेस के ऊपर सेम ही रख रहे हैं, उसमें चेंजिंग जो है वो नहीं कर रहे हैं। हमने अपना एरिया लोकेशन भी सिलेक्ट कर लिया और इसको हम सबमिट करने लगे। जिस वक्त हम इसको सबमिट करते हैं तो ये आगे चलेगा, सक्सेस का मैसेज देगा और थर्ड ऑप्शन की तरफ जो है वो हमें ले जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 1 बाय 1 स्टेप जो है वो फिल हो रहे हैं। ये देखें जी, हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं वेरीफाई आईडी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब नया पेज हमारे सामने ओपन होगा। जब आपके पास नया पेज ओपन हो गया तो यहाँ से पहले अपने आईडी टाइप देनी है कि आप किससे वेरीफाई करवा रहे हैं, CNIC से करवा रहे हैं, पासपोर्ट से करवा रहे हैं। फर्स्ट एंड लास्ट नेम यहाँ पर आपने वो देना है, CNIC नंबर आपने फीड करना है और फीड करने के बाद आपने यहाँ से फ्रंट और बैक की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। मैं आपको बता दूं कि टू डू लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वो एट द एंड में आपको एक स्लाइड के ज़रिए बता भी दूंगा ताकि आपको अकाउंट ओपन करने में कोई परेशानी ना हो। तो मैं यहाँ से डाटा जो है वो फीड करना शुरू करता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो हम सबमिट करते हैं वेरिफिकेशन, अपना ID वेरिफिकेशन को, ठीक है। तो दोस्तों हमने CNIC टाइप इसमें से सेलेक्ट कर ली है। फर्स्ट एंड लास्ट नेम जो है वो भी हमने फीड कर लिया है, CNIC नंबर भी फीड कर दिया है और जो फ्रंट और बैक की पिक्चर थी वो भी हमने इसमें जो है वो फीड कर दी है। तो उसके बाद हम दोबारा सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद सक्सेस का बटन हमारे सामने शो हो गया। ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ चला गया है और देखिए इसने यहाँ पर हमें दे भी दिया है कि आपकी ID जो वेरीफाई हो गई है। अब हम जो चौथे स्टेप उस पर हम जा रहे हैं, फिल इन बैंक इन्फॉर्मेशन। तो अब हम अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन जो वो फीड करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पर आपके जो इन्फॉर्मेशन है बैंक की वो मांगी जा रही है। सबसे पहले अकाउंट टाइटल यानी किस नाम से है वो आपने यहाँ पे फीड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो IBAN नंबर देना है। IBAN नंबर क्या होता है, कैसे लिया जाता है, इसकी बेताशा वीडियोस नेट पर मौजूद है, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप यहाँ से अपना IBAN नंबर जो है वो मालूम कर सकते हैं कि किस तरीके से IBAN नंबर आपने मालूम करना है। उसके बाद अकाउंट का नंबर आपने फीड करना है। उसके बाद बैंक का नेम आएगा, ब्रांच कोड आएगा और एक अदर चेक बुक जो आपको मिली हुई अपने बैंक से उसकी कॉपी जो है वो आपने यहाँ पर फाइल की सूरत में, JPG की सूरत में अपलोड करनी है। तो हम जल्दी जल्दी इसमें डाटा फीड करते हैं और फीड करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलते हैं। ले जी, बैंक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने सबमिट कर दी है। अकाउंट टाइटल IBAN, अकाउंट नंबर को उसने ऑटोमेटिकली जो एक्सेस कर लिया IBAN से। बैंक नेम हमने सबमिट कर दिया, ब्रांच का कोड ऐड कर दिया और अपने चेक की कॉपी जो अपलोड कर दिया। तो अब हम इसे सबमिट करते हैं। जिस वक्त हम सबमिट करते हैं सक्सेस का मैसेज आया है, नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ वो फॉरवर्ड हो गया है और यहाँ पर हमने जो है अपना सक्सेसफुल कर लिया। अब दोस्तों सेलर अकाउंट बनाने के लिए हमने अपने तमाम जो प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आपको चेक्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। अब हमारा लास्ट इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रह गया वो है ऑर्डर पैकेज इन्फो।
जिस वक्त आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे कोई भी पैकेजिंग मटेरियल दराज से लेने के लिए, तो आपके तमाम प्रोसेसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद फाइनल मरहला होगा अपना पहला SKU लोड करना, यानी अपना पहला प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करना दराज के ऊपर। दराज के ऊपर प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे होती है, टाइटल कैसे रखते हैं, पिक्चर कैसे अपलोड करते हैं, इसकी बाकायदा एक पूरी वीडियो होगी, वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में अपने बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा दराज का अकाउंट कैसे बनता है हमने आपको सिखाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से मुतालिक तो आप ज़रूर कीजिए, हम आपको उनके जवाब गाहे बगाहे देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं जनाब प्रोडक्ट लिस्ट करने की दराज पर। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें दराज पर अकाउंट कैसे ओपन करते हैं तमाम प्रोसेसेस हमने बता दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड मरहला यानी सेकंड फेज़ जो होता है वो प्रोडक्ट को लॉन्च करने का होता है। तो अब आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो दराज पर लॉन्च करना है, तो जल्दी जल्दी हम चलते हैं। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के जो आपका दराज का अकाउंट है उसको ओपन कर लें। मैंने पहले से ही लॉगिन किया हुआ है, ठीक हो गया। अब आपने ये जो प्रोडक्ट का टैब नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने आना है और ये जो नीचे ऐड प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जिस वक्त आप क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम टेक करेगा और उसके बाद मेन स्क्रीन पर आपको ले आएगा। ये आपका मेन पेज जो है वो ओपन हो रहा है, ठीक है। ये मेन पेज ओपन हो गया। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है प्रोडक्ट का नेम। मैंने प्रोडक्ट का नेम कॉपी किया हुआ था तो मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें प्रोडक्ट का नेम आ गया है। आपने याद रखना है कि आपने अक्सर सुना होगा SEO के अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है कीवर्ड्स। आपके प्रोडक्ट के अंदर जो नेम आपने यूज़ करना है उसमें ऐसे कीवर्ड्स हों जो कि आम तौर पर जनरली लोग यूज़ करते हैं, जैसे रिंग सेट हो गया, कलर्स हो गया, उसके अंदर जैसे पर्पल यहाँ पे यूज़ किया, 9 पीसेस कितने पीसीज हैं, सिल्वर सेट है वो कौन सा है, ये आप लाजमी यूज़ करें ताकि जब आपका प्रोडक्ट सर्च होना हो तो वो लाजमी तौर पर सर्चिंग लिस्ट के अंदर आए। इसके बाद आपके पास नीचे कैटेगरीज जो है वो खुल जाती हैं, ठीक है। तो आपने ये वो कैटेगरीज होती है जो अमूमन आपने पहले यूज़ की हो, ये आपको सजेस्ट कर रहा है। अगर आप इसकी सजेशन में नहीं जाना चाहते तो अपनी कैटेगरी खुद डिफाइन जो है वो यहाँ से लिख कर सकते हैं। तो जो सजेस्ट हुआ हुआ हम उसी को करते हैं। फैशन ज्वेलरी हम रिक्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये मज़ीद नीचे जो है वो टैब्स ओपन करता चला जाएगा। अब आप नीचे आ जाएँ। अगर इस वीडियो की आपके अपना जो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसकी कोई वीडियो लिंक आपके पास है तो आप यहाँ पर उसका वीडियो लिंक दे दें। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। उसके बाद नीचे ब्रांड्स पर आ जाएं। अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट का ब्रांड का नेम लिखें। इसके लिए आपको लाइसेंस लेना होता है, यानी कि आपने एग्रीमेंट शो करना होता है दराज को कि आप इस ब्रांड के जो है वो ऑथराइज सेलर हैं, डीलर हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी ब्रांड को जो है वो सेल नहीं कर सकते। तो हम इसे नो ब्रांड करेंगे। नो ब्रांड करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपने बुलेट्स के अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो देनी होती है। तो मैं यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है हमने यहाँ पर ज्वेलरी की जो है ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया तो हम ज्वेलरी की जो है वो प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो उसकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं कुछ बुलेट्स के अंदर वो मैं यहाँ पर जो है वो लिखता हूँ। तो चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो। ये देखें जो आपके बुलेट्स पॉइंट हैं यानी कि ये मेजर पॉइंट्स हैं आपके प्रोडक्ट के मुतालिक, वो मैंने यहाँ पे बुलेट्स की सूरत में लिख दी हैं, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन पे। जो डिस्क्रिप्शन होती है वो उसकी डिटेल होती है जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। ये लाजमी तौर पे आपने अपने कस्टमर को बताना होता है ताकि जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखे तो उससे पता चल जाए कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, किस नौइयत का वो प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो टाइप करते हैं। ये देखिए डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब अगर आप यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन के अंदर पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। जस्ट आपने ये जो टैब है इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आपने इसे उस लोकेशन पर लेके जाना है जहाँ आपकी पिक्चर जो है वो पड़ी हुई है। मैं डेस्कटॉप के ऊपर आता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर आने के बाद ये पिक्चर्स का एक फ़ोल्डर मेरा बना हुआ है और मैं इसमें से ये पिक्चर जो है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। जैसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी देर में जो है वो आपकी पिक्चर जो है वो पेस्ट हो जाएगी। हम इतनी देर ज़रा नीचे चलते हैं और नीचे मज़ीद डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन हमने लिखी है ये सेम डिस्क्रिप्शन हम इंग्लिश में जो है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। ये आम तौर पर लाजमी है क्योंकि अमूमन जो है दराज के ऊपर जो लोग सर्च कर रहे होते हैं वो इंग्लिश जो है वो देख रहे होते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था ये देखें, यहाँ पर पहले ऊपर डिस्क्रिप्शन आ गई, उसके बाद आपकी ये जो चीज़ है
इस पिक्चर के ऊपर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ गया और इसके बाद पिक्चर जो है वो पेस्ट हो चुकी है। जैसे जैसे हम प्रोसेस कंप्लीट करते जा रहे हैं, आप ये भी चेक करते जाएं कि ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टाइप कर दी। अब आपने यहाँ पर लिखना है कि आप जो पार्सल कस्टमर को भेजेंगे उस पार्सल में कितनी क्वांटिटी होगी, क्या चीज़ होगी। तो यहाँ पर आप टाइप करें 1x 9 पीसीस पर्पल रिंग्स सेट। 9 पीसेस पर मुश्तमिल मेरा प्रोडक्ट है जिसका कलर पर्पल है, तो वो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ताकि कस्टमर जब देखे तो उसे पता लग जाए कि बॉक्स में उसको क्या चीज़ जो है वो मिलेगी। इसके बाद आप कलर फैमिली में आ जाए, यहाँ पर आप क्लिक करें, इसमें से अपना मतलूबा कलर यूज़ करें जिस कलर का प्रोडक्ट है। अगर वो मल्टी कलर है तो आपने फिर मल्टी कलर यूज़ करना है, ठीक है। वरना आपका चूँकि मेरा प्रोडक्ट पर्पल कलर का तो मैं पर्पल यूज़ कर रहा हूँ। अब आप आ जाएं यहाँ पर पिक्चर्स की अपलोडिंग पर। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पिक्चर्स आप शो ऑफ नहीं करेंगे कस्टमर को तो उसे पता नहीं चलेगा कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मैं अपलोड पर आता हूँ, यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। एट अ टाइम आप 8 पिक्चर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी ये मैक्सिमम जो है 8 पिक्चर्स को सपोर्ट करता है। जब पिक्चर्स 1 बाय 1 जो है वो अपलोड हो रही हैं, यहाँ पर आपने रिंग का साइज़ देना है, इस पर आप क्लिक करें। अगर आप इसमें से स्मॉल लार्ज सेलेक्ट करते हैं, ये डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं। मेरी प्रोडक्ट जो है वो चूँकि 9 डिफरेंट रिंग्स हैं और उनके साइजेस जो हैं वो डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पर इसको नॉट स्पेसिफाइड कर देता हूँ। अगर आपकी रिंग सिंगल होती तो डेफिनेट उसका कोई साइज़ होता, तो आप इसमें से उस साइज़ को जो है वो सिलेक्ट करते। जैसे जैसे पिक्चर्स अपलोड हो रही हैं आपके सामने यहाँ पर शो ऑफ जो है वो होती चली जाएंगी। जैसे ही हमने 4 पिक्चर्स अपलोड किए हैं, मैंने आपको बताया कि आप मैक्सिमम 8 पिक्चर्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ये लिखा हुआ भी आ रहा है और जो उसके साइजेस हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है। अब मैं इस पिक्चर को तरतीब देता हूँ, जस्ट आपने इसको क्लिक करके रखना है और ड्रैग करते हुए ले जाके अपनी मर्ज़ी से तरतीब जो है वो देते जाना है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने अपनी पिक्चर्स को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है और उसकी तरतीब भी लगा ली। अब मैं नीचे चलता हूँ, ये मेरा फेस कंप्लीट हो गया है। अगर सेम SKUs के आप डिफरेंट SKU यूज़ कर रहे हैं, यानी आप चाहते हैं कि यहीं पर ही आप पर्पल के अलावा ब्लू, रेड, ग्रीन किसी किस्म की जो दूसरी अपने कलर्स में है वो भी अपलोड करें, ताकि जब कस्टमर इस पेज पर आए और इस प्रोडक्ट को देखे तो उसे मुख्तलिफ कलर्स की वेरिएशन मिल सके, तो उसके लिए फिर आपने ऐड न्यू SKU करना है और सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पर अपनाया है यही आपने उसमें एडअप जो है वो करते जाना है। अब आपने रिंग का साइज़ यहाँ पे पहले दे दी। अब आपने प्राइस देनी है। ये प्राइस वो है जो कस्टमर को कट ऑफ मिलेगी। अमूमन ऐसा किया करें कि पहले एक जेन्युइन प्राइस रखें और फिर उसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो आप उसको दें। तो मैं इसकी प्राइस जो है यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी प्राइस लिखता हूँ 550, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ स्पेशल प्राइस पर। यहाँ पर मैं स्पेशल प्राइस इंटर करूँगा। स्पेशल प्राइस मुराद वो है जो आपके डिस्काउंटेड प्राइस है। कोशिश किया करें कि अपने कस्टमर्स को आप डिस्काउंट दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को बाय करें। तो मैंने एक्चुअल प्राइस 550 लिखी थी और यहाँ पर इसकी प्राइस मैं लिख देता हूँ 475। ये प्राइस कब से एप्लीकेबल हो, देखें आज 2 अक्टूबर है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और साथ ही कैलेंडर को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि मैक्सिमम डेज़ के ऊपर ये प्राइस जो है वो एप्लीकेबल रहे। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद इसको ओके कर देता हूँ। इसको भी मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। मेरी प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस 550 है, लेकिन जो कस्टमर को डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी वो 475 होगी। अब हम बात करते हैं कि आपने इसकी कितनी क्वांटिटी अपलोड करनी, यानी आपके पास कितना प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। तो जहन में रखना है, आपने इसको लाजमी मेंटेन करते रहना है। अगर आपके पास कस्टमर आता है और उससे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक मिलेगा, ऐड यू विश लिस्ट में आएगा, तो ये आपके शॉप के लिए हिट होगा, आपको नुकसान होगा इसका। तो हमेशा अपने स्टॉक को बिल्ड करके रखें। मैं जस्ट यहाँ पर आपको बताने के लिए जैसे मैं कर देता हूँ 4 पीसेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम फेज़ में चलते हैं। सबसे पहले आपने देखना है ये सर्विसेज एंड डिलीवरी। क्लिक करें मोर के ऊपर। अगर आप इसकी वारंटी दे रहे हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें और इसको ब्रांड वारंटी या सेलर वारंटी से मुराद आपकी अपनी वारंटी जो है वो आपने देनी है। मैं इसको नो वारंटी कर देता हूँ क्योंकि मैं इसकी वारंटी नहीं दे रहा। अब आप आ जाए यहाँ पर, ये है डिलीवरी। डिलीवरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अमूमन जो सेलर हैं वो यहाँ पर गलती करते हैं, पैकेज का वेट जो है, जो आपका प्रोडक्ट है उसका वेट विद पैकेजिंग वो सही मेंशन नहीं करते, जिसकी वजह से उनके डिलीवरी चार्जेस इंतहाई गलत आ रहे होते हैं। तो वो फिर परेशान होते हैं कि जी कस्टमर जो है वो ये कह रहा है कि आपके प्रोडक्ट की जो डिलीवरी चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान में रखें, वो इसी वजह से होता है कि एक तो आपने
अपना जो पैकेज है, मैं फिर बता रहा हूँ कि हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, पैकेज की बात कर रहे हैं जो आप कस्टमर को भेजेंगे। वो आप कार्टन बॉक्स में है, फ्लायर में है, किसी भी चीज़ में है, आपने उस चीज़ की डायमेंशन जो है वो लेनी है। तो डायमेंशन आपने बिल्कुल सही लेनी है। उसका जो वेट आपका है विद प्रोडक्ट प्लस पैकेजिंग, वो आपने यहाँ मेंशन करना है। जब आप ये चीज़ सही डिस्क्राइब करेंगे तब आपका जो डिलीवरी चार्जेस है वो ऑटोमेटिकली सही डिफाइन होगा। तो मैं यहाँ पैकेज वेट जो है इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मेरा पैकेज है वो 0.1 है, यानी 100 ग्राम्स के अंदर आ रहा है। यहाँ पर आप देख लें ये केजी में शो कर रहा है। 0.1 का मतलब है 100 ग्राम्स। अब मैं यहाँ पर चूँकि मैं स्मॉल फ्लायर जो उसमें इसको जो है वो सेंड करता हूँ, डिस्पैच करता हूँ कस्टमर को, तो यहाँ पर मैं लेंथ जो है वो इसकी 28 लिखता हूँ, 24 लिखता हूँ और यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। आपने घबराना नहीं है कि ये देखें हमें कैसे पता चलेगा ये क्या साइज़ है। बेफिक्र रहें, दराज की शॉप पर जाएं, वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट पड़े हुए हैं पैकेजिंग मटेरियल, हर पैकेजिंग मटेरियल का साइज़ डिफाइन हुआ हुआ है। तो आप वहाँ से इस साइज़ को चेक कर सकते हैं और उसके मुताबिक यहाँ पर अपना साइज़ जो है वो डायमेंशन जो है वो पैकेज की इंटर कर सकते हैं। नीचे एक मोर की ऑप्शन आ रही है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेंजरस गुड्स। क्या आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें कोई बैटरी, फ्लेमेबल, लिक्विड चीज़ तो नहीं है? आपको पता है कि हम ज्वेलरी जो है उसकी ये इस वक्त लिस्टिंग कर रहे हैं, तो आपने जस्ट नन के ऊपर आके क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके तमाम प्रोसेसेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सिंपल सा एक तरीकाकार है जिसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको करता हूँ सबमिट। जब मैं सबमिट करूँगा यहाँ पर देखें पब्लिश सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, दोबारा मैसेज अपीयर होगा और ये देखिए आपके सामने सक्सेस लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि हमने अपना प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुली जो है वो ऐड कर दिया है। अगर आप यहाँ पर कोई मज़ीद प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट ऐड अनदर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें, वरना अपने जो सेलर सेंटर है उससे लॉग आउट हो सकते हैं। आपका प्रोडक्ट इस वक्त ऑन एयर हो चुका है लेकिन ये QC में है। क्वालिटी कंट्रोल इसको वेरीफाई करेगा। 48 आवर्स मिनिमम उसका टाइम है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो जाता है। अब अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट लिस्ट हुआ हुआ है कि नहीं, तो आप दोबारा प्रोडक्ट में आए। प्रोडक्ट में आके ये जो मैनेज प्रोडक्ट है इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करें। वेट करने के बाद आपको ये प्रोडक्ट शो होगा आपके तमाम प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है जी, ये देखें ये आपके तमाम प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं। इसमें आपको ये जो पेंडिंग QC वाला है इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट नज़र आ जाएगा जो आपने अभी ऐड अप किया है। ये देखें हमारी पर्पल रिंग्स थी, 475 हमने इसकी प्राइस रखी थी, 550 ओरिजिनल प्राइस थी। इस तारीख को हमने इसको अपडेट किया है और ये अभी ये जो क्लिक आपको नज़र आ रहा है ये QC पेंडिंग के अंदर है, क्योंकि अभी आपका प्रोडक्ट लाइव जो है वो नहीं हुआ। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को जो वो ऐड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने दराज का अकाउंट बना लिया है। दराज का अकाउंट बनाने के बाद हमने पहला प्रोडक्ट भी जो है वो अपलोड कर दिया है। इन दोनों वीडियो के लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी एक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है या पहला प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है तो वो ये वीडियोस देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जनाब हमें ऑर्डर रिसीव हो गया है तो उसे फुलफ़िल कैसे करना है, यानी अब हम उसे कैसे तैयार करेंगे, उसका प्रिंट कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको पैक कैसे करेंगे और पैक करने के बाद हमारा क्या अमल होगा जिसकी मदद से हम उसे डिलीवर कर सकें दराज की हब पर। तो जल्दी से सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में और ब्राउज़र में जाने के बाद ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। जिस वक्त ब्राउज़र ओपन होता है ये तो हमारी विंडो आ गई है, सेलर जो सेंटर है वो। ठीक है जी, तो ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए सबसे पहले आपने ये जो ऑर्डर्स का टैब देख रहे हैं इस पर आएँ और ये जो मैनेज ऑर्डर लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम टेक करेगा और नई विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगी। जितने भी ऑर्डर्स जो हैं वो आपके यहाँ पर शो ऑफ होते हैं। ये देखें आपके सामने जितने भी ऑर्डर्स हैं वो इस वक्त मेरे पास 4 ऑर्डर जो हैं वो लगे हुए हैं। तो 1 बाय 1 मैं इसको जो है ट्रीट करूँगा और इनको तैयार करूँगा। अगर मैं इस विंडो का ओवरव्यू बताऊँ आपको तो ये जो आल का टैब नज़र आ रहा है, आज तक जितने भी ऑर्डर आए होंगे वो सारे यहाँ पर शो होंगे। अभी मेरे 4 ऑर्डर्स पेंडिंग है जो मैंने आपको दिखाए भी हैं, तो ये चारों ऑर्डर्स जो है ये पेंडिंग में शो हो रहे हैं। अगर मैं किसी एक ऑर्डर को फुलफ़िल करने की तरफ जाता हूँ तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो रेडी टू शिप होता है, यानी कि मैंने इसकी पैकेजिंग तैयार कर ली है और वो यहाँ से मूव करके पेंडिंग से तो रेडी टू शिप में चला जाता है। जिस वक्त मैं अपना ऑर्डर डिलीवर कर देता हूँ दराज हब पर
तो फिर जैसे ही उसको स्कैन किया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है शिप में। जिस वक्त आपका ऑर्डर फुलफ़िल हो जाता है यानी कस्टमर को पहुंच जाता है तो उस ऑर्डर का स्टेटस चेंज हो जाता है और वो चला जाता है डिलीवर्ड में। अगर ऑर्डर आपके फुलफ़िल करने से पहले कैंसिल हो जाए यानी कस्टमर उसको रिजेक्ट कर दे या रिसीव करने से इनकार कर दे या वो चाहता है कि ये ऑर्डर गलती से हो गया है तो वो ऑर्डर स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है कैंसिल में। अगर आपका ऑर्डर जो है वो कस्टमर तक गया है लेकिन कस्टमर उससे रिसीव नहीं कर पाया है तो फिर उसका स्टेटस चेंज होकर चला जाता है फेल डिलीवरी में। और अगर आपने कोई फेक प्रोडक्ट भेज दी है या कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो ऑर्डर आपको शो होता है रिटर्न में। तो ये सारे सर्किल जो है मैंने आपको बता दिए हैं। मैं अगर आपको इनको क्लिक करूं तो जैसे रेडी टू शिप में इस वक्त कोई जो है वो ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा है, ये देखें डाटा खाली है इसका। अगर मैं शिप के ऊपर क्लिक करूं तो देखें इस वक्त 6 ऑर्डर जो हैं वो शिप हुए हुए हैं या आपको स्टेटस इनके नज़र भी आ रहे हैं कि ये शिप हुए हुए हैं। इसी तरीके से अगर मैं डिलीवर की बात करूं तो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखिए बेतहाशा ऑर्डर्स होंगे जो कि डिलीवर्स में आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह कैंसल्स में भी कुछ ऑर्डर होंगे जो कैंसिल आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। रिटर्न में भी कुछ आपको ऑर्डर जो है वो नज़र आ रही हैं 5-6, और जो फेल डिलीवरी है उसके अंदर भी आपको ऑर्डर जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो हम अपने पेंडिंग ऑर्डर्स की तरफ आते हैं जी, और यहाँ पर आके अब अपना पहला ऑर्डर जो है वो फुलफ़िल करने लगें। सबसे पहले आपने जो ऑर्डर है इसको चेक करना है इस प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक तरह से कस्टमर का एड्रेस वगैरह आपको सारा कुछ शो होता है। फिर उसके बाद उस ऑर्डर में उसने क्या चीज़ मांगी है ये चीज़ शो हो रही होती है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसने मुझसे ये 4 लेयर वाली चेन जो है वो मांगी है, उसका एड्रेस वगैरह सारा कुछ आ रहा होता है। और अगर आपको मैं इसका स्टेटस दिखाऊँ तो ये देखें इस वक्त ये पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो अब मैं इसकी तैयारी करने जा रहा हूँ। मैं इस प्लस के माइनस को दोबारा जो है वो साइन को माइनस में चेंज कर देता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए प्रिंट की ऑप्शन ओपन हो गई है। बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप अपना इसमें से प्रिंट निकाल सकते हैं। ये जो पहला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये 1 2 3 जो हैं ये तीनों प्रिंट निकलेंगे अगर आप प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट्स कर देते हैं। ये जो पहला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है प्रिंट स्टॉक चेकलिस्ट फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। अगर आप इस पैकेट में 4-5 चीज़ें भेज रहे हैं जो कि इस प्रोडक्ट के साथ लिंक करती हैं तो उसकी चेक लिस्ट बन जाएगी ताकि कस्टमर को ये वेरीफाई हो सके कि आपने क्या क्या चीज़ें भेजी हैं। जो दूसरी चीज़ इसमें आती है वो होती है इनवॉइस, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि कस्टमर को ये बताया जाए कि आपने जो हमसे प्रोडक्ट ख़रीदी है उसकी कॉस्ट क्या है, उसके डिलीवरी चार्जेस क्या है, और अगर उस पर किसी किस्म का कोई प्रमोशन लगा हुआ है और वो माइनस हुआ है तो उसकी एक्चुअल प्राइस क्या बन रही है, तो इसके लिए आप इनवॉइस जो है वो निकालते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कस्टमर को प्रोडक्ट भेजें तो उसकी इनवॉइस उसके साथ लाजमी भेजा करें, इससे कस्टमर सेटिस्फाई होता है। और सबसे अहम तरीन जो चीज़ होती है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचता है वो होता है उस कस्टमर का एड्रेस यानी कि शिपिंग लेबल। तो वो आता है जनाब यहाँ पर, ये देखें ये प्रिंट शिपिंग लेबल आ रहा है। तो मैं सबसे पहले इस पर क्लिक करता हूँ। जब मैं क्लिक करूँगा ये टाइम टेक करेगा, एक नई विंडो पर आ जाएगा, और नई विंडो पर आने के बाद ये आपको लेबल का बताएगा कि आप इस लेबल को जो है वो प्रिंट निकालें। अगर आपके पास प्रिंटर अटैच है तो डायरेक्टली आप इस प्रिंट की ऑप्शन यूज़ करें। अगर आपके पास प्रिंटर अटैच नहीं है तो आप इसको जो है वो PDF बना के सेव कर लें। जैसे मैं इसे एज ए PDF बनाने लगा हूँ, ये देखें जी मैं इसमें से इसको 4 लेयर पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब इसको सेव करता हूँ। ये मुझसे लोकेशन मांगेगा कि आप इसे सेव कहाँ कर रहे हैं। मैं इसको सेव करता हूँ इसकी लोकेशन पे, ये भी थोड़ा सा टाइम टेक करेगा। लीजिए विंडो अपीयर हो गई है। अब मैं इस ऑर्डर को किसी नेम से जो है वो सेव कर देता हूँ, ठीक है जी, ताकि हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर ना रहे और हमें पता हो कि हमने इस ऑर्डर को, ये ऑर्डर 620 के नाम से हमने इसे सेव किया है, ठीक है। ये सेव हो गया और मैं इसे डन कर लेता हूँ। जिस वक्त मैं इसे डन करता हूँ तो ज़रा आप इसका स्टेटस चेक करें कि जहाँ बाकी आपको ऑर्डर जो पेंडिंग अभी हैं नज़र आ रहे हैं उसमें क्रॉस लगा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो ऑर्डर मैंने अभी प्लेस किया है जिसका प्रिंट लिया है मैंने, उसके आगे प्रिंटेड की ऑप्शन नज़र आ रही है।
अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रिंट अभी मैंने लिया है ये इसकी तैयारी करूँ, तो मैं आपको बाद में पूरी पैकेजिंग की तैयारी दिखाऊँगा कि इस ऑर्डर को हम कैसे पैक कर रहे हैं। लेकिन अभी जो पहला स्टेटस है वो ये होगा कि हम इसे पेंडिंग से रेडी टू शिप में लेके जाएंगे। तो आप रेडी टू शिप का ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने इसका इनवॉइस नंबर देखना है। आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं कि दराज जो है वो ख़ुद इसका इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करे, अदरवाइज़ आप ख़ुद जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ख़ुद जो है इसको जनरेट करता हूँ। कोई भी नाम आप रख सकते हैं, जैसे मैंने एक रख दिया है। मैं इसे सेव इनवॉइस पे करूँगा, ये उसको एक दफ़ा वेरीफाई करेगा, आपके सामने दोबारा ऑप्शन देगा कि जी आपने ये जो है इनवॉइस नंबर रखा है तो ये ठीक है। मैं इसे कहता हूँ जी बिल्कुल ये ठीक है, आप इसे रेडी टू शिप की तरफ लेके जाएं। ये इसने कह दिया है कि जी अब मैं इसे ऑर्डर को रेडी टू शिप जो है वो मैंने कर दिया है। तो मैं जैसे ही इसे क्लोज़ करूँगा तो ये जो पीछे आप ये देख रहे हैं ये रेडी टू शिप अभी खाली नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इन 4 में से एक ऑर्डर जो है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पर अब 3 ऑर्डर रह गए हैं और यहाँ पर जो है वो आपका एक ऑर्डर जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, यानी रेडी टू शिप हो गया है। और यही मैसेज आपके कस्टमर को भी इस वक्त जा चुका है कि आपका पैकेट या पार्सल जो है वो रेडी टू शिप हो गया, यानी जो सेलर है उसने इस वक्त उसको रेडी कर दिया है, उसकी पैकेजिंग तैयार कर ली है, जो कि वैसे असूली तौर पे फ़िज़िकली भी हमने नहीं की है। हम इसको आपको दिखाते हैं कि हम इस पैकेज को कैसे तैयार कर रहे हैं, कैसे रेडी कर रहे हैं और जो प्रिंट हमने लिया उसको कैसे एनवेलप में डाल रहे हैं। अगर हम ये काम कर लेते हैं, हमारे ये तमाम जो इस वक्त पेंडिंग नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर भी हम यही अमल कर लेते हैं, तो इसके बाद एक और अमल होता है, वो होता है शेड्यूल मैनेजमेंट का। जी हाँ, ये दराज की नई पॉलिसी के तहत काम हो रहा है। अगर आप अब इसे दराज की हब पर ड्रॉप करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए पहले आपको उसका शेड्यूल जो है वो लेना पड़ेगा। और जब आप दराज की हब पर जाते हैं तो वहाँ जाके आपको अपना एक कोड बताना पड़ता है कि मैंने जो है वो ड्रॉप ऑफ करने के लिए बुकिंग करवाई हुई है। तो वो बुकिंग आपने कहाँ से करवानी है, हम दोबारा ऑर्डर एंड रिव्यूज़ में जाते हैं और ये जो नीचे आप देख रहे हैं शेड्यूल ड्रॉप ऑफ, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये मैंने एक विंडो पहले ही खुली हुई, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें शेड्यूल बुकिंग जो है ये खुल गई है। आप यहाँ से नंबर ऑफ पार्सल इंटर करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं एरिया अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये मेरे पास एरिया नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें से टाइम स्लॉट सेलेक्ट करता हूँ जो इस हब से रिलेटेड टाइम स्लॉट्स हों। तो अभी वो कह रहा है कि कोई टाइम स्लॉट अवेलेबल है, लेकिन ये क्यों दिखा रहा है मैं आपको इसकी वजह बता दूं। ये इसलिए दिखा रहा है कि अगर आप ये देखें तो मैंने वैसे ही एक नेक्स्ट डे की बुकिंग जो है वो एडवांस कर ली है और मेरा जो बुकिंग आईडी है वो इस वक्त ये है। तो इस वजह से यहाँ पर स्लॉट्स नज़र नहीं आ रही। अगर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और फिर ये प्रोसेस दिखाता हूँ, इसमें फ़ीड करता हूँ, तो ये मुझे बुकिंग जो है इसकी आईडी दोबारा जनरेट कर देगा। तो इस तरह से आपने ये शेड्यूलिंग जो है, ये बुकिंग शेड्यूल बुकिंग जो है वो करवानी होती है, अदरवाइज़ दराज हब वाले जो आपके पार्सल रिसीव नहीं करते। तो यहाँ तक सिस्टम का काम है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ फ़िज़िकल पैकिंग की तरफ कि अब हमने इसका जो प्रिंट लिया है वो प्रिंट कैसे निकला है और अब हम उसे कैसे पार्सल में रखेंगे और जो प्रोडक्ट हमारा उसको किस तरीके से पैक करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका पार्सल जो है वो कस्टमर को किस तरह से जाएगा। तो अब हम फिज़िकल की तरफ जो है वो चलते हैं। ये हमारे पास स्मॉल फ्लायर है जिसमें हम अपना पार्सल जो है वो पैक कर कर भेजेंगे और हमने जो प्रिंट निकाला था वो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। ये वो प्रिंट है जो हमने कटिंग करके यहाँ पर रख लिया है और अब हम इसे स्मॉल फ्लायर के अंदर जो है वो फीड करेंगे। स्मॉल फ्लायर क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इसके मुताबिक है। तो हम ये इसको इसमें फ़ीड करते हैं। ये आप देख लें, बड़ी आसानी से इसके अंदर आपने इसको रखना है, ठीक है। इसकी जो प्लास्टिक से इसको आपने गौर से देखना है। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो टेप है जो इसके ऊपर लगी हुई है ये बड़ी सेंसिटिव है। अगर आप इसे एक दफ़ा कहीं पे चिपका लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, तो ये दोबारा वहाँ से उखड़ेगी नहीं बल्कि फट जाएगी। तो बड़ा केयरफुली आप पैक करें जिस तरह मैंने इसको पैक किया है। तो ये जो शिपिंग लेबल है ये मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है प्रॉपरली। और सेम चीज़ जो है अब मैं अपने प्रोडक्ट के साथ करूँगा। आपको याद होगा कि हमने 4 लेयर वाली चेन जो है वो सिलेक्ट की थी, तो मैंने उसको ये देखें बबल शीट में रैप किया है ताकि ये प्रोडक्ट ख़राब ना हो और कस्टमर को जो है वो सही कंडीशन में मिले। तो आपने भी जो प्रोडक्ट अपना भेजना है कस्टमर को वो पैक करके भेजना है। ये देखें मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इसको, पार्सल में मैंने इंसर्ट कर दिया है,
ठीक है। अब हम इसकी टेप जो है ये यहाँ से रिमूव करेंगे और इसको भी जो है वो दोबारा हम अपने फ्लायर के साथ पैक कर देंगे, सील कर देंगे। तो बड़े इजीली देखें, आप देखते रहें, ये हमने अपना पार्सल जो है वो सील कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका बड़ा ख्याल रखना है आपने। इस तरीके से पार्सल जो है वो आपका पैक जो है वो हो गया है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो हमसे ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दराज की पूरी एक सीरीज़ जो हम लेके चल रहे हैं इस वक्त 3 से 4 वीडियोज़ हम पहले अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल के ऊपर जाके वो देख सकते हैं। 1 बाय 1 हम लेके चल रहे हैं। आज की वीडियो जो है वो हमारी प्रोमोशनल टैब्स के मुतालिक है। मुख्तलिफ तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो दराज पर बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से सबसे पहले अपने सेलर सेंटर में चलते हैं। सेलर सेंटर हमने ओपन कर लिया है और ये जो आपको थर्ड टैब नज़र आ रहा है प्रोमोशन का, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी, जिसमें सबसे पहले कैंपेन है, फिर बंडल्स है, सेलर वाउचर है, फ्री शिपिंग है और सेलर पिक है। हम आपको ये बता दें कि ये 5 चीज़ें जो हैं इनकी हम 5 छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझ भी आ जाए। ब्रीफ वीडियोज़ होंगी तो आप 1 बाय 1 ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जो है वो है कैंपेन। कैंपेन को अगर आपने ज्वाइन करना है तो एक तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, या अगर आप नीचे आ जाएँ तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी कैंपेन इवेंट जो हैं आ रहे होते हैं। लाजमी नहीं कि जो कैंपेन आपको वहाँ नज़र आए वो यहाँ पर भी हो, अमूमन तो यही होता है, लेकिन कुछ कैंपेन्स ऐसी होती हैं जो कि इवेंट यहाँ पर शो नहीं होते लेकिन आपके मेन लॉगिन में जो है वो शो हो रहे होते हैं। इस वक्त जो कैंपेन हमें जो है वो दराज प्रोवाइड कर रहा है वो सिर्फ फ्री शिपिंग की है। इसके अलावा आप बंडल्स की कैंपेन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेलर पिक को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नीचे जाएँ तो यहाँ पर सेलर पिक होता है, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर सेलर पिक में हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रही, तो हम या तो कैंपेन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन पे क्लिक कर दें, या फिर आप प्रमोशन टैब पर आएँ और कैंपेन के ऊपर क्लिक कर दें। ये प्रॉपर इसका वे है। जिस वक्त आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। प्रोसेस को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कैंपेन ज्वाइन करने में किसी किस्म की परेशानी ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर देखना है स्पेशल इवेंट। अच्छा, जो कैंपेन्स है वो मुख्तलिफ किस्म की होती है। एक ऐसी कैंपेन्स होती है जो कि मेगा कैंपेन्स होती है, जैसे कि आपने देखा होगा दराज के ऊपर 11/11 की कैंपेन चलती है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा जो 23 मार्च की कैंपेन है वो चलती है, आज़ादी की कैंपेन चलती है, 12/12 की कैंपेन होती है, रमज़ान के अंदर जो कैंपेन चलती है। तो वो सारी कैंपेन जो है वो मेगा कैंपेन्स में आती है। कुछ कैंपेन्स ऐसी होती है जो कि डेली सेल्स को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि अभी आपने देखा, एक हमने अपने मेन पेज पे देखी थी, वो थी सेलर जो फ्री शिपिंग की कैंपेन थी, वो डेली कैंपेन्स होती है। कुछ होती है जो स्पेशल प्रमोशंस होती है, जैसे दराज जो है वो मोबाइल वीक बनाता है या टेक गैजेट्स वीक बनाता है, तो उसके लिए भी जो है कुछ कैंपेन्स जो है वो प्रमोट करता है। सबसे पहले तो आपने आकर देखना है कि जी अवेलेबल कैंपेन्स जो टैब पहला टैब है हमारा, इसमें क्या हमें कुछ कैंपेन्स मिल रही है कि नहीं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए जी एक कैंपेन इस वक्त जो है वो रनिंग में है। ये कैंपेन 15 अप्रैल से 27 अप्रैल के दरमियान चलेगी। तमाम मार्केट सेलर जो इसमें आ सकते हैं। अब तक 457 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हमें इस कैंपेन में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 3 दिन 21 घंटे जो है वो बाकी है, तो हम इस कैंपेन के अंदर जो है वो ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। अगर इसके सेकंड टैब पे देखें तो रजिस्टर कैंपेन का आता है। यहाँ पर वो कैंपेन्स आपके नजर आएंगी जिसमें आपने पार्टिसिपेट कभी किसी वक्त में किया होगा। ये देखिए जैसे आपको 11/11/12 की सेल, पाकिस्तान डे की सेल नजर आ रही है, इस वक्त ऑफलाइन हो चुकी है, यानी कि ये खत्म हो चुकी है। ऐसी कैंपेन जो कि इस वक्त लाइव है लेकिन आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वक्त ऐसी कोई कैंपेन नहीं, तो जल्दी से हम अपनी कैंपेन की तरफ चलते हैं ताकि हमें पता लगे कि कैंपेन हम कैसे ज्वाइन करते हैं। इस वक्त जो कैंपेन चल रही है वो फ्री शिपिंग की है। फ्री शिपिंग का मतलब ये है कि ऐसी कैंपेन जिसमें शिपिंग चार्जेस जो है वो कस्टमर नहीं बल्कि आप पे करेंगे। इससे आपकी जो सेलर जो बूस्टिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। 3x तक आपकी विजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, जबकि बिजनेस ग्रोथ जो है वो तकरीबन 20% जो है वो आपका होता है। आप उसकी पेमेंट जो है वो आपके ऐड से की जाती है। कस्टमर को चूँकि प्रोडक्ट फ्री मिल रहा होता है, डिलीवरी फ्री होती है, तो इस वजह से वो आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा लाइक करता है और आपको आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो परचेज़ करता है, बाय करता है। तो कैंपेन ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले जो है वो ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। जिस वक्त आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, फ्री शिपिंग की कैंपेन की पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पे मेंशन की जा रही है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो भी बता रहा है। मिनिमम स्टॉक, जिस प्रोडक्ट को आप यहाँ पर कैंपेन में रखना चाह रहे हो उसके कम से कम 5 से कम या 5 तक या 5 से ऊपर जो है वो प्रोडक्ट मौजूद होने चाहिए। मैक्सिमम सबमिशन 200 प्रोडक्ट तक आप इस कैंपेन में रख सकते हैं। मिनिमम बजट जो है इक्वल टू वो 500, जो फ्री शिपिंग का कैंपेन आपका लाजमी जो है वो बजट होना चाहिए, यानी इतने अमाउंट तक का बजट आपके पास लाजमी हो
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो आपकी कैंपेन जो आप जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया वो फ़ायदा उठा सके। नीचे अगर आ जाए तो कैंपेन का पीरियड कब से कब होगा, 13 दिन का ये पीरियड होगा, 15 से लेकर 27 अप्रैल तक। रजिस्ट्रेशन जो एंड हो रहा है वो 14 अप्रैल को हो रहा है। अभी 3 दिन 21 घंटे बाकी है, तो हम इस कैंपेन को ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे ही हम ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हैं, पहला टैब हमारे पास खुल गया है। यहाँ पर वो आपसे ये पूछ रहा है, देखो कुछ टैब जो है ये क्लिक भी हुए हैं। सबसे पहले वो ये पूछ रहा है आपसे कि जो आप अपनी कैंपेन में ज्वाइन करना चाहते हो तो फ्री शिपिंग आप किस एरिया में जो है वो रखना चाह रहे हैं, कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनके लोग आपकी फ्री शिपिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ये जहन में रखना है आपने कि जो फ्री शिपिंग होती है, जो शिपिंग चार्जेस जो ये एरिया वाइज डिफरेंट होते हैं, तो आपने उसका बाकायदा जो है वो चार्ट देख लेना है। एक और वीडियो जो है वो फ्री शिपिंग की होगी, इसी प्रमोशन टैब के अंदर हम वो भी बनाएंगे, उसको इसके साथ लिंक कर देंगे तो आपको आसानी हो जाए। हो सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में बना दूं और इसका लिंक उसमें दे दूं और उसका लिंक इसके साथ मर्ज कर दूं। ये एक कैंपेन है और एक प्रमोशन है फ्री शिपिंग की। तो जितने भी एरियाज हैं उनकी जो चार्जेस होते हैं डिलीवरी वाला अलग होता है। मैं चले सिर्फ एक सिंपल सा जो एक लाहौर सिटी जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूं कि लाहौर में रहने वाले लोग जो है वो मेरे प्रोडक्ट की जो है वो फ्री शिपिंग जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। मेरा जो बजट है, मिनिमम बजट यहाँ पे रखा जा रहा है, वो मैं कहता हूँ जी 300 रुपये होना चाहिए। यानी जैसे ही 300 रुपये तक की फ्री शिपिंग लोग एंजॉय कर लें तो साथ ही ये वाली जो है मेरी कैंपेन जो है वो हाइड हो जाए, बंद हो जाए। उसके बाद में किसी के ऊपर जो है वो यानी फ्री शिपिंग जो है वो ना मुझे पे करनी पड़े। टर्म्स एंड कंडीशन के मुतालिक पूछा जा रहा है, येस आई एग्री टू ज्वाइन, मैं बिल्कुल ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, मैं इसे एग्री कर लेता हूँ। साथ ही टैब जो है वो ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम टेक करेगा और उसके बाद नई स्क्रीन जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, साथ ही स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाती है। ये देखिए जी स्क्रीन ऊपर होकर हमारे सामने आ गई है और मैं इस वक्त जो है आपको ये दिखा भी देता हूँ। इस वक्त जो है यहाँ पर ये पूरी स्क्रीन हमारे सामने है। सबसे पहले वो हमें कहता है कि सिलेक्ट प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करें, यानी वो प्रोडक्ट जिसको आप कैंपेन में शामिल करना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट करता हूँ। ऐड प्रोडक्ट के अंदर देखिए मुझे वो तमाम प्रोडक्ट्स नजर आएंगे जिनके स्टॉक इस वक्त 5 से ज़्यादा है, चूँकि आपने वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखा था कि 5 से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट होने चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नज़र नहीं आएगा जिसकी वैल्यू जो स्टॉक है वो आपको 5 से कम में दे। ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे ये एक प्रोडक्ट है, तो मैं इसको चेक करता हूं और चेक करने के बाद मैं इसे कैंपेन में शामिल कर रहा हूं। इस प्रोडक्ट को मैं 200 तक के प्रोडक्ट जो है जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके मुताबिक मैं 200 प्रोडक्ट तक इसमें ऐड कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जिस वक्त मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें पहला प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया है। इस प्रोडक्ट की अब मेरी जो करंट वैल्यू है वो 700 रुपये है और जो कैंपेन वैल्यू यानी अगर मैं चाहता हूं कि मैं कस्टमर को इसकी कैंपेन के अंदर प्राइस कम दूं तो वो मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पर लेस कर सकता हूँ, 700 रुपये तक दे सकता हूँ, 700 से बढ़ा नहीं सकता। अगर मैं 700 से ऊपर करने की कोशिश करूँगा तो ये फेक चीज़ हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी, पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो जाएगा और ये इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो या तो मैं इसको 700 तक ही रख सकता हूँ जो मेरी एक्चुअल प्राइस है, या मैं इससे कम रख देता हूँ। जैसे मैं कर देता हूँ जी 650 रुपये। जैसे ही मैं करके इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये थोड़ी देर में आपको ये चेक का निशान बता देगा कि जनाब ये प्रोडक्ट एलिजिबल है, आप इस प्रोडक्ट को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। ज़हन में रखें अगर आप इसको सबमिट कर देते हैं तो ये कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेशन इसकी हो जाएगी और आपका ये प्रोडक्ट जो है वो फ्री शिपिंग में काउंटेबल हो जाएगा। अब इसकी जो फ्री शिपिंग होगी वो आप पे करेंगे, ना कि कस्टमर पे करेगा। अगर आप समझते हैं कि ये प्रोडक्ट आपने गलती से ऐड कर दिया है, ये प्रोडक्ट मैंने ऐड नहीं करना था, या इसकी प्रोडक्ट जो है की प्राइस थी वो गलत डाल दी है, तो आप जस्ट सिंपल करें, यहाँ पर डिलीट के ऊपर आए, डिलीट के ऊपर आने के बाद ओके करें। जैसे ही ओके करेंगे आपका वो प्रोडक्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब इस वक्त आपका कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कैंपेन में शामिल नहीं है। अब दोबारा से जाके आप कर सकते हैं, सिंपल ये करें कि सिलेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से ऐड प्रोडक्ट करें और ऐड प्रोडक्ट करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट जो आप चाहते हैं कि वो आपका फ्री शिपिंग कैंपेन के अंदर इस्तेमाल हो तो आप उसको सेलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैंपेन जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस कैंपेन के अंदर ज्वाइनिंग से आपको फ़ायदा भी होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं डेफिनेटली मैं आपको प्रपोजल टैब में दिखा भी देता हूँ। ये देखें जी फ्री शिपिंग नज़र आ रही है, वो कैंपेन चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। ये फ्री शिपिंग है, ये आप होल द ईयर अपने कस्टमर को जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्री शिपिंग को भी आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट से शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।